नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। जब से केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के रेट 200 रुपये कम किए हैं, तो एक बार पूरे देश के अंदर खुशी की लहर दौड़ चुकी है। अब आपको बता दें, उज्ज्वला योजना के तहत जिनको सिलेंडर मिल रहा था, उनको मिल रहा था 920 का। जो सामान्य लोग ले रहे थे, उनको मिल रहा था 1120 का। अब 200 रुपये कम हो गए हैं। सामान्य लोगों को 200 रुपये का लाभ मिला है, उज्ज्वला वालों को 400 का लाभ मिला है। अब इसमें एक ठगी हो जाती है बड़े वाली। अब वो कहेंगे ये ठगी कौन सी हो गई है। ठगी हो चुकी है उन गैस एजेंसियों से जो लोगों तक गैस के सिलेंडर पहुंचाते हैं। अब दोस्तों, हमने 3-4 गैस की एजेंसी के जो मालिक हैं उनसे बात की, तो उनका कहना था भाई हमें तो 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का फटका लग गया। अब ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि फटका लगा कैसे लगा। तो जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपको फटका कैसे लगा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारे पास स्टॉक में सिलेंडर थे, लेकिन सरकार ने अचानक रेट कम कर दिया। ये पहला फटका था। अब दूसरा फटका जनता को लगा है, क्योंकि रसोई गैस के सिलेंडर जब भी कम होते हैं उससे पहले पेट्रोल डीजल के कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो पेट्रोल के कम हुए, ना डीजल के कम हुए हैं, सीधा रसोई गैस के दाम कम हो गए हैं। टमाटर 250 रुपये से ऊपर बिक चुका है, प्याज भी 250 रुपये से ऊपर बिकने वाला है। और सब्जियों की बात करेंगे तो उनके रेट में बड़ा इंक्रीज आ चुका है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की नेत्री हैं, इंद्री से चुनाव लड़ चुकी हैं, डॉक्टर नवजोत कश्यप पवार। उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। खास तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले भाई साहब मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारी बात रखने का हमें मौका दिया। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पेट्रोल ये सिलेंडर के दाम कम किए, सिलेंडर के दाम कम किए, पर कितने समय बाद कम किए? 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में थी तो 450 रुपये का सिलेंडर भी इनको बहुत महंगा लग रहा था, और 9 सालों में इन्होंने एक बार भी इस गैस सिलेंडर के दाम कम करने की नहीं सोची। देश को इतने समय से चूना लगा रहे हैं, और आज एकदम से जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो इन्होंने एक महिलाओं को गिफ्ट के रूप में, राखी का गिफ्ट कह रहे हैं, राखी के गिफ्ट के रूप में एक झुंझुना दिया है मात्र 200 रुपये का, कि आप उसको बजाते रहो इस झुंझुने को। अगर इनको वास्तव में ही रसोई गैस की ये पेट्रोल दाम, इसके दाम कम करने थे, रसोई गैस के दाम कम करने थे, तो इन्हें उस समय सोचना चाहिए था जब ये सत्ता में आए थे। क्योंकि उन्होंने सत्ता में आने से पहले एक बात रखी थी, मोदी जी बड़े उससे कहते थे, पेट्रोल डीजल के दाम कम चाहिए कि नहीं, गैस के दाम कम चाहिए कि नहीं। आज उन्होंने क्या किया? आज सिर्फ 200 रुपये का झुंझुना दे दिया। बात तो तब बनती कि वो 450 रुपये के सिलेंडर का दाम वो 400 रुपये अपनी सत्ता में करके दिखाते, तो तब हम मानते कि ये वास्तव में गृहिणियों के सच्चे हितैषी हैं। कांग्रेस ही कहते थे मोदी जी ने जुमला दे दिया, ये जुमला तो नहीं है। ये जुमला ही है। आप मानिए, जब अभी पीछे कुछ समय पहले पेट्रोल डीजल के दाम, जो क्रूड ऑयल के दाम थे, जो 20-21 के आसपास जो ये हुए थे, 36 रुपये के 38 रुपये प्रति बैरल, डॉलर प्रति बैरल हुए थे। तो अगर इन्होंने सच्चे देश के सच्चे हितैषी होते तो उस समय इसके दाम कम किए होते, पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करते, गैस सिलेंडरों के दाम भी कम करते, तो हम मानते। परंतु आज जब चुनाव आने वाला है तो इन्होंने ये 200 रुपये कम कर दिए। ये जुमला नहीं है और क्या है? जब पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा, किसानों के खातों में इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये दिए, तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद किसानों के खाते में कहीं पैसे गए? अगर ये सच्चे हितैषी होते तो आज भी किसानों के खाते में ये करते कि ये 3 काले कानून लाने की बात ना सोचते। नहीं, आपको क्या लगता है अभी जब चुनाव आते हैं रेट कम हो जाते हैं, चुनाव हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, रेट बढ़ जाते हैं, ये भी जुमला है? नहीं, रेट तो आप खुद ही देख रहे हैं। अब चुनाव आने वाले हैं तो रेट कम हो रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं सोचा इन्होंने? 9 सालों में एक बार भी तो गैस सिलेंडर के दाम कम करके देखते तो फिर मानते। अब वही आप बात कर रहे थे उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर दे दिए। शुरू में तो दे दिए कि हम मुफ्त भी देंगे, ये भी करेंगे, और उसके बाद वो सिलेंडर कहाँ गए? जो जनता है उसको अपने पैसों से भरवाने पड़े। कोई 900 का भरवा रहा है, कोई 1100 का भरवा रहा है। तो किस तरह उनके आप कह रहे हैं कि ये सच्चे हितैषी हैं? अब चुनाव आने वाले तो ये कम किए हैं, इससे पहले कम करके दिखाते तो मानते कि हाँ ये सच्चे हितैषी हैं। एक मैम, देश के बहुत बड़े व्यापारी का एक कंसेप्ट आया था, दुनिया मुट्ठी में। रिलायंस का फ़ोन आ गया था और उसके बाद हर आदमी के हाथ में मोबाइल चला गया था, फ्री में भी बांट दिए थे।
1 रुपये का भी बांट दिया था, अब रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। आपको लगता है कभी ये वाला भी जुमला कोई इसी तरह से हो? बिल्कुल, इनकी हर चीज़ में आप देख लो कि पहले रेट कम करके दिखा रहे हैं। अभी रिलायंस का तो आपने खुद ही उदाहरण दे दिया कि उन्होंने कम किया, और उसके बाद रिलायंस का आप फ़ोन लेने जाओ वो भी महंगा। अब सिम कार्ड वो डलवाओ, उसके बाद जो उनके स्कीम होती हैं वो डलवाओ, तो वो सब महंगी। पहले फ्री में दे रहे थे, अब देश को लूट रहे हैं। इसी तरह इन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों में भी देश को लूटा हुआ है। आप जानते हैं कि ये जो पेट्रोल डीजल के दाम, अभी रूस से भारत ने पेट्रोल खरीदा, और उसमें से 45% हिस्सा किसको जा रहा है? रिलायंस नायरा को जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे देश को लूटा जा रहा है। आप खुश हैं? किस चीज़ पे खुश हूँ? 200 रुपये सस्ता दो मिलेगा सिलेंडर? 200 रुपए सिलेंडर सस्ता मिलेगा। हमें तो कांग्रेस सरकार में 450 रुपए का मिल रहा था। अब ये बताओ कि मैं 450 के सिलेंडर पे खुश होंगी कि 930 के तो कांग्रेस की सरकार में 67 रुपये 75 पैसे का सिलेंडर बिकना शुरू हुआ था, 450 पे पहुंचा था। अगर उसको आप ऑन एवरेज करते हैं तो वो रेट तो वही आ जाता है। तो उस टाइम पे क्रूड ऑयल के भी तो रेट बढ़ते गए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, जब 14 में, उस टाइम पे क्रूड ऑयल का रेट था 107 रुपए, $107 प्रति बैरल, और आज है 81 रुपए डॉलर प्रति बैरल। आप मानते हैं लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़े हैं? मेरे को तो नहीं लगता। मोदी सरकार ने तो वादा किया था कि 2,000 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ नौकरियां मिली हैं? युवाओं को रोजगार कहाँ मिला है? उल्टा नोटबंदी के बाद और जीएसटी लगने के बाद लोगों के रोजगार पे असर हुआ है? आप खुद ही जानते हैं, भली भांति परिचित हैं कि लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं। 2000 का नोट भी बंद हो रहा है। ये तो इन्होंने चलाया था काला धन वापस लाने के लिए। काला धन सारा वापस आ जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा। वो काला धन कहाँ वापस आया? किसी का काला धन सफ़ेद हुआ वो आप लोग जानते हैं। आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि पत्रकार हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं। तो डॉक्टर साहब क्या करोगे अब? आप इसके ऊपर क्या स्टैंड लेने वाले हैं? क्योंकि इस समय तो 200 रुपये कम किया है, क्या स्टैंड क्या लोगे फिर आप लोग? हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि जो कांग्रेस सरकार में रेट था वही ले आइए। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि आप वही रेट ले आइए, जनता उसी में खुश है। तो आप खुशियां मनाएंगे, अफसोस करेंगे, प्रदर्शन करेंगे या सहयोग करेंगे? खुशियाँ तो तब हम मनाएंगे, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होएं, सब्जियों के दाम भी कम होएं, गैस के जो दाम है वो भी कम होएं, तब हम खुशियाँ मनाएंगे। 200 रुपये के झुंझुने में क्या होता है? आप शादी पे इतना सारा खर्च करवा के फिर 200 रुपये का आप गिफ्ट दे दोगे तो क्या फ़ायदा? ये लॉजिक तो थोड़ा समझ से बाहर है। मतलब आप पूरा इतने सालों से इतना खर्च करवा रहे हैं, महिलाओं का इतना खर्च करा रहे हैं, और आज 200 रुपये का उनको ये शगुन के रूप में दे रहे हैं 200 रुपये, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? महिलाओं का इतने दिनों से इतना खर्चा है, सिर्फ 200 रुपये कम करके। आप या तो पूरे कांग्रेस सरकार वाले ही रेट ले आओ, हम तब भी खुश हैं। मैंने ये कहा कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, टैक्स पेयर कर रहे हैं। टैक्स पे कर रहे हैं, और उसके बाद सिर्फ आप मात्र 200 रुपये का हमें वो दे रहे हैं, झुंझुना पकड़ा रहे हैं। मैं उस चीज़ को कह रही हूँ। मैं अपने पर्सनली तो हम अपना, आप जानते हैं कि कोई भी अपनी शादी में करेगा तो खर्चा करेगा ही करेगा, परंतु जब आप सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार ने हमें क्या दिया है? मात्र 200 रुपये का झुंझुना दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ कि गैस का सिलेंडर रेट क्या होना चाहिए, पेट्रोल पर लीटर क्या होना चाहिए, डीजल क्या रेट होना चाहिए? मैं तो इतना कहूँगी, जिस जिस बात पे बीजेपी सरकार ने ये किया था ना कि इतने दाम पे 5 रुपए का भी अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो बीजेपी सरकार के सारे नेता और स्मृति ईरानी जी सब सड़कों पे उतर आते थे। तो उस टाइम पे आप जानते हैं कि पेट्रोल का रेट क्या था? 75 रुपए के आसपास था। तो उस पे भी इतना बवाल मचाते थे। मैं तो ये कह रही थी आप सिर्फ कांग्रेस सरकार वाला ही रेट ले आइए, तब भी जनता खुश है। पेट्रोल डीजल के रेट की बात करें तो वो भी हम चाहते हैं कि कम हो, क्योंकि अब प्रति बैरल जो रेट है वो भी कम हुआ पड़ा, तो डेफिनेटली सरकार को कम करना चाहिए। अब टैक्स के नाम पे क्यों जनता को लूट रहे हैं? अच्छा कांग्रेस का जो इंडिया बन गया, कांग्रेस के साथ 26 दल मिल गए हैं, अब अभी तक उनका एजेंडा नहीं आया, तो उसके एजेंडे में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? उसके एजेंडा में सबसे पहली बात है देश हित की बात। ये सारे मिलकर देश हित की बात करेंगे और देश को ऊंचा उठाने की बात करेंगे। एजेंडा जैसे भी है बड़े नेता अपने हिसाब से तय करेंगे, वो उनकी इच्छा है। आपने इंद्री से चुनाव लड़ा था, दोबारा तैयारी है? डेफिनेटली बिल्कुल करेंगे। अगर पार्टी हम पे विश्वास जताती है तो हम भी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और भी नेता आ चुके हैं मैदान में। ये तो एक आपको पता है कि कभी युद्ध होगा तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर योद्धा अपने संभव कोशिश करता है, तो हम भी अपनी संभव कोशिश करेंगे, और बाकी पार्टी का विश्वास जिस पे होगा पार्टी उसको टिकट देगी। मतलब इंद्री की दावेदारी पूरी? बिल्कुल डेफिनेटली। चलिए आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट्स भी कर देना और लाइक भी कर देना
और उसके बाद हमारे सभी चैनल्स के ऊपर चले जाना, गूगल से चले जाना, 7 चैनल्स खुलेंगे हमारे, आपको हर जगह खबर मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी देखें, लोगों को दिखाएं, हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी के निशात के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।